वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। सो स्क्रीन पे अभी देखो हमने वाउचिंग स्टार्ट किया हुआ है। दैट इज वाउचिंग मीन्स व्हाट? वाउचिंग मीन्स नथिंग बट द एग्जामिनेशन ऑफ द आइटम्स विच आर अपीयरिंग इन द books of accounts. Okay, one by one we are watching audit of expenses and audit of income. Okay, that is which are appearing in the profit and loss account. इसका माइक चालू हो गया। रोल नंबर 6। चलो, ओके। सो vouching means nothing but the examination of the items which are appearing in the P&L account. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, बराबर। तो उसमें से हम लोग एक्सपेंसेस वाउच कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से। ओके, तो उसमें से और एक है दैट इज द ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन। ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, बराबर। होता है कि नहीं होता है ये आइटम? कभी आपने सुना है ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन कंपनी में? ये आइटम होता है कि नहीं? किसी ना किसी कंपनी में तो होता होगा, सुना है आपने? ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, है ना, जो फील्ड के लिए सेल्समैन होते हैं, जो फील्ड पे सेल्समैन भेजे जाते हैं कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, है ना। तो वो सेल्समैन का ट्रैवलिंग कमीशन। तो उसके लिए सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा? अगर ये आइटम उसको नजर आता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो ऑडिटर उसे किस तरह से चेक करेगा उस आइटम को? सो फर्स्ट ही विल चेक द एग्रीमेंट, कि जिस सेल्समैन को अपॉइंट किया गया है फॉर द फील्ड बेसिस फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस, ओके, सो वो उसका एग्रीमेंट चेक करेगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट which base have been chosen by the company to appoint that particular salesman, that is the commission calculation, है ना। Got it? How much commission is decided for that particular salesman, that things will be checked by the auditor on the agreement. Okay, एग्रीमेंट के साथ साथ ऑडिटर और क्या चेक करेगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मतलब क्या बताया था मैंने? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मतलब द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर आइटम। उस आइटम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट ऑडिटर चूज करेगा। जैसे कि अभी सेल्समैन कमीशन पेड किया होगा कंपनी ने, बराबर। अगर पेड किया हुआ है और वो अगर चेक के थ्रू पेड किया हुआ है, तो फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा? चेक के थ्रू अगर पे किया हुआ है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा? या तो बैंक स्टेटमेंट होगा या तो काउंटर फॉइल ऑफ द चेक होगा। अंडरस्टैंड? चेक बुक का काउंटर फॉइल लास्ट लेक्चर में बताया था। चेक का काउंटर फॉइल क्या होता है? चेक बुक का फर्स्ट पेज जहाँ पे डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन लिखने के लिए जगह दी रहती है फॉर योर रेफरेंस, तो वो काउंटर फॉइल ऑफ चेक बुक होता है। और उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट भी चेक करेगा, बराबर, कि चेक बाउंस हुआ है या प्रॉपरली क्लियर हुआ है कि नहीं। सो दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर। और उसके साथ साथ और कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करेगा वो आगे लिखा हुआ है, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। टीए बिल्स और वाउचर्स, ट्रैवलिंग अलाउंसेस उसको जो दिया हुआ रहेगा, है ना, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा? अगर वो बस से ट्रैवल करता है तो बस का टिकट होगा, ऐसा नो। ट्रेन से उसको जाने आने के लिए बोला गया है तो ट्रेन का पास होगा। तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विच ही शुड सबमिट इन द कंपनी फॉर द पेमेंट और अगेंस्ट द पेमेंट, है कि नहीं? so that documentary evidences will check by the auditor, will vouch by the auditor. Then third one, that is correctness of the amount. Yes, of course, if the entry has been made by the accountant in the books of accounts relate to the commission, okay, commission paid to traveler salesman, traveling salesman, okay, उसको क्या किया है? कमीशन पेड किया गया है। तो फिर उसका अमाउंट जो पेड किया हुआ है, दैट अमाउंट विल बी चेक बाय द ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ सेल्समैन स्टेटमेंट। सेल्समैन जो स्टेटमेंट देगा कि उसने कितना कितना कहाँ कहाँ पे सेल किया है, कौन से मंथ में कितना सेल किया है, बराबर।
तो सेल्समैन का स्टेटमेंट जो रहेगा उस स्टेटमेंट के हिसाब से उसको कमीशन पेड हुआ है कि नहीं, बराबर। सो दैट सेल्समैन स्टेटमेंट विल बी चेक बाय द ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, कि सच में उतना सेल्स हुआ है कि नहीं हुआ है, और ऑन दैट बेसिस द कमीशन हैज बीन पेड और नॉट। तो इस तरह से वो अमाउंट चेक करेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। गॉट इट। देन फोर्थ वन दैट इज प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन के लिए क्या प्रोविजन किया हुआ है कंपनी ने, वेदर इट इज पेड और नॉट, whether the commission is paid or not, and if it is due but not paid, ड्यू हो चुका है कि उसको कमीशन पे कर देना चाहिए था लेकिन कंपनी ने पे नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, व्हाई द कमीशन इज आउटस्टैंडिंग, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो व्हाट इज द प्रोसीजर मेड बाय द कंपनी, है ना, टू पे द आउटस्टैंडिंग कमीशन। ओके, सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। Then fifth one that is TA bills. TA मतलब क्या, traveling allowances. Okay. So TA bills, that is the traveling allowances bills and vouchers, that will be checked by the auditor whether that vouchers are properly authorized or not. क्योंकि सेल्समैन को ट्रैवल करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, बस टिकट होना चाहिए, है कि नहीं, बस से जा रहा है तो बस टिकट वो प्रोवाइड करेगा। ट्रैवल कर रहा है वो ट्रेन से, है ना, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेन का पास होगा, एयर ट्रैवल कर रहा है तो बोर्डिंग पास होगा, है ना, बराबर, एयर से ट्रैवलिंग कर रहा है तो बोर्डिंग पास होगा, ट्रेन से कर रहा है तो ट्रेन टिकट होगा, ट्रेन पास होगा, बस से टिकट कर रहा है तो सॉरी बस से ट्रैवल कर रहा है तो बस पास होगा या बस टिकट होगा, बराबर। सो ऑल द रिसिप्ट्स which are obtained for the payment that should be checked by the auditor, कि रिसिप्ट किया करके ट्रैवलर्स कमीशन साइन करके देगा ना, रिसीव्ड करके, दिस मच अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी एज अ कमीशन, तो वो रिसिप्ट साइन करके देगा, सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर वेदर दैट आर ड्यूली साइन बाय द सेल्समैन और नॉट। ओके, वाउचर्स के साथ साथ। देन नेक्स्ट वन दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। ओके, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर द सेल्समैन, okay, by the company, so that will be verified, that will be vouched by the auditor whether the proper adjustment is made or not। वो जो एडवांस सेल्समैन ने लिया हुआ है उस एडवांस को प्रॉपरली एडजस्ट किया कि नहीं किया, उसके कमीशन के साथ, उसके सैलरी के साथ, है कि नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। ओके, एंड लास्ट वन दैट इज द टेस्ट चेक ऑफ अकाउंटिंग। टेस्ट चेकिंग किया जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा, रेगुलरली जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, वॉट एवर द अकाउंटिंग इज डन बाय द अकाउंटेंट फॉर द सेल्समैन कमीशन, ओके, सो दैट विल बी एनालाइज बाय द ऑडिटर, मतलब उसके लेजर एनालाइज करेगा, अकाउंट एनालाइज करेगा, ही विल सी वेदर द प्रॉपर एंट्री हैज बीन पास्ड बाय द अकाउंटेंट और नॉट, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। Okay, so these are the points which will consider by the auditor while checking the traveling salesman commission. I hope all of you understand. Any doubt in these points? कि ट्रैवलर सेल्समैन कमीशन कौन होता है और उसका कमीशन अगर कंपनी ने पेड किया गया है तो फिर उसे ऑडिटर किस तरह से चेक करेगा। ओके, ओके, एनी डाउट in these 7 points? No doubt? Okay, very good. Then next one that is the interest expenses. क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अभी इंटरेस्ट किस पे कंपनी पेड करती है? अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है ना, किसी से पैसे लिए हुए हैं, तो कंपनी क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। अंडरस्टैंड? सो अगर
ऑडिटर को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में मिलता है इंटरेस्ट पेड, बराबर, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस करके आइटम मिलता है, तो उसको ऑडिटर किस तरह से चेक करेगा? Which points the auditor will consider while vouching, while examination the interest expenses? So first one, that is schedule of interest. शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर वो क्या करेगा, शेड्यूल बनाएगा, जो कि पर्टिकुलर लोन लिया हुआ है कंपनी ने, उसका शेड्यूल रहेगा, जिसमें नोट डाउन किया हुआ रहेगा डिटेल्स में कि कौन से डेट पे लोन लिया, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना है, पीरियड ऑफ रीपेमेंट क्या है, ईएमआई किस तरह से ब्रेकअप की गई है, किस तरह से ईएमआई पे किया जाएगा, है ना? तो इस तरह से वो डिटेलिंग दिया हुआ रहेगा, and that detailing comes under the heading of schedule of interest. So this schedule of interest is going to be obtained by the auditor. Okay, what is the date of payment, what is the date of repayment, what is the date of loan, what is the rate of interest on that loan, है ना? What is the EMI has to pay by the company, understand? So that is the schedule detail matlab. Okay, details of interest will be collected by the auditor and he will check all these things. Okay, first of all, then second he will check the payment voucher. ठीक है, कि इंटरेस्ट पेमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देन द ऑडिटर विल चेक how much interest has been paid, whether the interest is paying by the company on the regular basis or not, whether the company is paying the interest in a cash or through the bank state, through the check, है कि नहीं? Got it? So that will be checked by the auditor. So payment voucher check करेगी कि पेमेंट वाउचर बनाया गया है कि नहीं कंपनी के थ्रू से, बराबर? तो कंपनी में वो पेमेंट वाउचर होना चाहिए, दैट कंपनी हैज बीन मेड द पेमेंट अगेंस्ट द लोन टेकन. Okay, so that payment vouchers will be checked by the auditor. Got it? Then third one, that is the bank reconciliation. बैंक रिकंसिलिएशन होता है. हैव यू हर्ड अबाउट द रिकंसिलिएशन वर्ड? बैंक रिकंसिलिएशन हमने पढ़ा है ट्वेल्थ में, है ना? हम लोग क्या करते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकंसिलिएशन करते थे, एंट्रीज चेक करते थे ना दोनों अकाउंट्स को प्रॉपरली. Yes. So like that here also the auditor will check whether the bank has been debited the interest expenses in the bank statement or not. वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट में दिखा दी दे रहा है कि नहीं कंपनी के, एंड सेम शुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बराबर? तो सेम कैश बुक में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, बराबर? तो बैंक और कैश बुक में क्या किया जाएगा, रिकंसाइलेशन किया जाएगा, एंड दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर कि बराबर उतना ही कैश कम हुआ है कि नहीं हुआ है, बराबर ना? कैश लेके बैंक में डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, तो बैंक से ही जाएगा ना, बैंक अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो अपने यहाँ से भी क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा जो आपने बैंक में जमा किया हुआ है. सो दैट विल बी द रिकंसाइल. सो वो एंट्री ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा. Then next one, that is the statement of accounts. Yes, statement of account मतलब particularly bank के through, okay, from the bank he will get the confirmation about the interest payment at the end of the year. At the end of the year, the auditor will get the statement of account from the bank related to the interest expenses paid by the company at the end of the year. Got it? हर साल का इंटरेस्ट होता है, बराबर? तो हर साल का ओवरऑल इंटरेस्ट कितना पेड किया गया है कंपनी से, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर थ्रू द बैंक स्टेटमेंट. ओके, देन टीडीएस रिटर्न. टीडीएस क्या होता है? यस, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द टीडीएस. क्या होता है टीडीएस? किसी को नहीं पता? एनीवन? Yes, very good. Tax deducted at source. So whatever the tax deducted at source मतलब कंपनी क्या करती है कि जो इंटरेस्ट पे किया गया है ना, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, अगर टैक्स लगा हुआ है तो कंपनी क्या करेगी, अभी कंपनी खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बराबर? तो कंपनी क्या करेगी, वो इंटरेस्ट में से जितना भी टैक्स
पे करना है वो टैक्स डिडक्ट कर देगी और बाकी बचा हुआ अमाउंट एज ए इंटरेस्ट करके बैंक को पे करेगी, बराबर। गॉट इट। तो अगर ऐसा कंपनी करती है तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है इंटरेस्ट का अमाउंट बैंक को पे करेगी और टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, टैक्स खुद के पास रखेगी क्या? नहीं। दैट टीडीएस शुड बी रिटर्न टू द गवर्नमेंट। तो जितना उन्होंने वो लिया हुआ है दैट शुड बी रिटर्न, उनको क्या करना है? वो गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। अंडरस्टैंड? Got it? So in this case, the auditor will check whether the TDS जो भी tax deducted at source है वो हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है then whether it is deposited with the government company or not. Understand? Government authority के पास वो जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, that will be checked by the auditor. Got it? Then यहाँ तक डाउट है किसी को? शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट मतलब कुछ नहीं, शेड्यूल होगा पूरा का पूरा, उसमें क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन रहेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरेस्ट। डेट ऑफ लोन, लोन कब लिया, कितने रेट पे लिया, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और फिर रीपेमेंट कब करना है, बराबर। डेट ऑफ रीपेमेंट क्या है, पीरियड ऑफ रीपेमेंट क्या है, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वगैरह, वो ईएमआई कितना है। तो ये सारा डिटेलिंग ऑडिटर चेक करेगा। फिर पेमेंट वाउचर चेक करेगा कि कितना पे किया गया है, इंटरेस्ट कंपनी से पे हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका वाउचर किधर है, तो वो वाउचर चेक करेगा, है कि नहीं, बराबर। चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा। देन बैंक रिकंसिलिएशन चेक करेगा, है कि नहीं, कि बैंक में से अगर डेबिट हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो बैंक स्टेटमेंट से चेक करेगा, अगर कैश में से हुआ है तो कैश में से चेक करेगा, दोनों को रिकंसाइल करके देखेगा दोनों में प्रॉपरली एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब क्या, बैंक से कंफर्मेशन लेगा, यहाँ पे बैंक उसको इंटरेस्ट का स्टेटमेंट देगी कि कंपनी ने इतना इतना पे किया हुआ है, कंपनी के अकाउंट से इतना इतना पैसा एज ए इंटरेस्ट का क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, बराबर। So that will be statement of account for the interest payment will be checked by the auditor. TDS रिटर्न मतलब क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब यहाँ पे ऑडिटर क्या चेक करेगा कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो फिर उतना ही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट अथॉरिटी को पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, एनी डाउट इन दिस? देन जनरल लेजर अकाउंट क्या है? जनरल, ओके, जनरल लेजर अकाउंट बनाया जाता है। सो फॉर द मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर पर्पस देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज गिवन फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसके लिए क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है 16, अंडर विच द मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर गिवन, कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए, है कि नहीं। सो द ऑडिटर विल चेक वेदर द record of interest expenses or measurement of the interest expenses has been made as per the general ledger account or not. Okay, समझ में आया? as per the accounting standard 16 or not, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का जो भी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको पेमेंट करना, है कि नहीं, उसको डिस्क्लोज करना, तो किसके अंडर होना चाहिए वो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंडर दिया हुआ है। सो दैट विल बी फॉलोड बाय द ऑडिटर। तो वो ऑडिटर फॉलो करके देखेगा कि वो सच में कंप्लाई हुआ है कि नहीं, रिलेट हुआ है कि नहीं, कंपनी ने इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ट्रीट किया है कि नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। ओके, देन नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So in that case, the auditor will check whether the interest expenses are properly debited to P&L account or not. Properly adjustments which are related with the outstanding, related with the prepaid, है कि नहीं, has been made by the कंपनी अकाउंटेंट और नॉट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉपरली उसका इफेक्ट दिया हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली P&L अकाउंट में एंट्री हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर एडवांस है तो बैलेंस शीट में उसका एंट्री हुआ है कि नहीं,
है ना? दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. देन लास्ट वन, दैट इज अगेन द ऑडिटर विल चेक द डिस्क्लोजर. बराबर. इंटरेस्ट आइटम कौन सा आइटम है बताओ मुझे. इंटरेस्ट आइटम ये कौन सा आइटम है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का आइटम है कि फाइनेंशियल कॉस्ट का आइटम है? इज इट ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट? एफवाई में हमने फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंट में ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट. तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मुझे बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि फाइनेंशियल कॉस्ट है? यस. यस रीना, वेरी गुड. फाइनेंशियल कॉस्ट है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? लोन पे चार्ज होता है, बोला मैंने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया. इंटरेस्ट, मैंने लोन के बारे में बात की ना बेटा. लोन अगर आप लेते हो तो वो फाइनेंस है ना, आपने फाइनेंस लिया ना. बराबर. बोरोड फंड क्या है? फाइनेंस है ना, तो उसके ऊपर लगने वाला चार्ज क्या होगा? फाइनेंशियल होगा. ऑपरेटिंग मतलब रेगुलर एक्टिविटी, ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटी. आप क्या रोज रोज लोन लेते हो क्या? नहीं ना. बिजनेस पर्पस के लिए लिया हुआ है, लेकिन फाइनेंस पर, फाइनेंस फॉर्म में लिया हुआ है, सो इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंस. सो डिस्क्लोजर अंडर शेड्यूल 3 ये बोलता है कि ये जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, दैट शुड बी गोज अंडर द फाइनेंस कॉस्ट हेड. उसके लिए अलग से एक हेड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंस कॉस्ट. बराबर. तो फाइनेंस कॉस्ट इस हेड के अंडर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंटेंट को मेंशन करना चाहिए. गॉट इट? समझ में आया? याद रहेगा अभी. इंटरेस्ट. ओके. सो इट शुड बी डिस्क्लोज अंडर द पी एंड एल अकाउंट. लेकिन पी एंड एल अकाउंट में आप एंटर करोगे तो इसको कौन से नाम के अंडर इंक्लूड करना है? फाइनेंस कॉस्ट. अभी ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि डिस्क्लोज होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3. तो शेड्यूल 3 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पी एंड एल अकाउंट जब वर्टिकल बनता है, कौन सा बनता है? वर्टिकल. आपने जो सीखा है वो कौन सा सीखा है? हॉरिजॉन्टल. है ना, टी शेप में सीखा है ना आपने. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऐसा सीखा है. बराबर. तो एक दूसरा होता है, दैट इज द दूसरा फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट. क्या बोलते हैं? वर्टिकल फॉर्मेट. तो इसमें जो भी हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, वो जब आप वर्टिकल फॉर्मेट सीखोगे ना, वर्टिकल फॉर्मेट में रहता है वो. ओके. गॉट इट? और शायद से वो आपको नहीं है. ओके. सो वर्टिकल फॉर्मेट में आता है वो ध्यान देना. गॉट इट? ओके. तो एनी डाउट इन दीज ऑल 8 पॉइंट्स? ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन के 7 पॉइंट्स और ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के 8 पॉइंट्स. एनी डाउट? अभी नॉर्मली देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, द पॉइंट्स विच शुड बी कंसिडर बाय द ऑडिटर. है ना? बराबर कि नहीं? तो उसमें से कुछ पॉइंट्स भी आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली ले सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ द क्लाइंट, डेट, सिग्नेचर, अथोराइजेशन, रेवेन्यू स्टैम्प. है कि नहीं? वो पॉइंट्स आप यहाँ पे ले सकते हो. सॉरी, सर्दी हो गया. ओके. समझ में आया? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समझ में आया? यस. एनीवन? एनी डाउट? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट वन क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. नाउ सी, पहले जो हमने देखा वो था ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन था. क्या था? ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन का एक्सपेंसेस था.
मतलब ऐसा सेल्समैन जिसको हम लोग फील्ड पे रखते हैं, जो सिर्फ आना जाता है, ट्रैवल करता है और मार्केटिंग करता है, वो वाला। ये सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, दोनों में डिफरेंस है। ये सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ध्यान दो। दैट वाज ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन था ये, जिसमें हमने एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह चेक किया है ना। ये ट्रैवलिंग, देखो हेडिंग देखो बराबर, ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, जिसको कमीशन मिल रहा है उससे रिलेटेड हमने वाउचिंग पढ़ा, एग्जामिनेशन पढ़ा। अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की। किसकी बात कर रहे हैं? ओनली ट्रैवलिंग, ओनली ट्रैवलिंग, ओनली ट्रैवलिंग। ठीक है। फिर वो चाहे कोई भी कर सकता है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है ना, वॉचमैन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। ओके। So first of all, in these kind of traveling expenses, the auditor will check the rules and regulations. Yes, of course. अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी ने सेट किए हुए हैं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, है ना। क्योंकि उसे तो ये पता करना है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो पेड किया गया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से बेस पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया जा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है। यस और नो। उसके लिए कंपनी ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं, है ना। एक आदमी कितनी बार ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कंपनी उसका खर्चा भरेगी, ऐसा। गॉट इट। तो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। सेकंड, टेस्ट चेक द कैलकुलेशन। ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा? चेकिंग करेगा कैलकुलेशन का, जो कैलकुलेशन किया हुआ है फॉर द ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर्पस। ओके। इफ इन केस, if there is a traveling expenses are there which is in case of a payment but it is not fixed, लेकिन वो फिक्स नहीं है, बराबर। सो ही विल चेक द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्योंकि जो फिक्स नेचर नहीं है, मैंने बोला ना कभी कभार हो सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है, आ सकता है, तो उसके लिए क्या रूल सेट किए हुए हैं। तो उसका कैलकुलेशन अगर फिक्स नहीं है तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करने का जो फिक्स नहीं है, बराबर। सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर एंड ही विल सी वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट। Then next one, that is the authority. Yes, of course. अथॉरिटी, मैंने बोला कि अथॉरिटी अगर किसी को जाने के लिए दिया हुआ है, अगर कंपनी किसी को पेमेंट कर रही है तो उसके लिए अथॉरिटी होना चाहिए कि कौन ऐसा ऑथोराइज पर्सन है जिसने अलाउ किया आपको जाने के लिए और बोला कि चलो ठीक है आप बिल जमा कर दो, है ना, हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। किसने बोला? उस पर्सन का साइन होना चाहिए बिल्स पे। वॉट एवर द ट्रैवलिंग बिल्स आर गोइंग टू बी एनालाइज्ड बाय द ऑडिटर, दैट शुड बी प्रॉपरली साइन बाय द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बराबर। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ इसको अथोराइज किया गया था और इसीलिए इसको पेमेंट किया गया है, तब ऑडिटर ऐसे बोलेगा, है ना। वी आर द ऑडिटर। अगर हम लोग कोई वाउचर पेमेंट का चेक करें जिसपे लिखा हुआ है कि so and so traveling expenses paid to दिव्या, ओके। सो एज ऑडिटर हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग देखेंगे कि दिव्या को जो पेमेंट किया गया है उसके लिए किसने अथॉरिटी दिया था। तो उसका जो भी बिल रहेगा, बस का या ट्रेन का जो भी बिल रहेगा, तो उस पर्टिकुलर बिल्स पे दिव्या ने किसके साइन लेने चाहिए? सीनियर पर्सन के, जिसने उसको बोला था कि जाके आप ट्रैवलिंग करके आओ, कंपनी का ये काम करके आओ, बराबर। तो उसका साइन दिव्या ने लेना चाहिए, तो वो साइन ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा वाउचर चेक करते समय। गॉट इट। देन नेक्स्ट वन, दैट इज वाउच द पेमेंट। ओके। सो वाउच द पेमेंट मतलब क्या? एग्जामिन द पेमेंट, वॉट एवर द पेमेंट्स आर डन, okay, that payments will be checked by the auditor with the bills, with the receipts and other documents, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर को सेटिस्फाई होना है, ऑडिटर को क्या करना है कि देखना है कि ये पेमेंट जो किया गया है एक्चुअली वो प्रॉपर है कि नहीं, बराबर, रियल है कि नहीं, सच में ट्रैवलिंग हुआ था कि नहीं, सच में वो पर्सन को बोला गया था कि नहीं वो जाके आए वगैरह। तो उसका सब जो भी प्रूफ रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा? वाउच करेगा पेमेंट से रिलेटेड। सो वाउच द पेमेंट, ही विल चेक, okay, bills and receipts whatever will be deposited by the दिव्या, ओके। तो वो चेक किया जाएगा। देन
बोर्ड रिजोल्यूशन, देखो बोर्ड रिजोल्यूशन, अगर किसी पर्सन को अभी दिव्या जो है, मैंने दिव्या का एग्जांपल दिया, देखो दिव्या, शी इज अ मैनेजर, ओके, शी इज अ मैनेजर इन द कंपनी, तो मैनेजर को स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग लेके एक रिजोल्यूशन पास किया है, और फिर उसको क्या किया गया है, बोला गया है कि आप जाओ करके, ठीक है, यहाँ सो एंड सो प्लेस पे जाओ, कंपनी का वहां पे ऑफिस है या किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप जाके आओ, और वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके आओ, फाइनलाइज करके आओ, ऐसा बोला है। तो ये बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ मीटिंग ने लिया हुआ है, बोर्ड ऑफ मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये उसको बोला गया है। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है, इन दैट सिचुएशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक द रिजोल्यूशन, क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था एग्जैक्टली exactly। तो उस रिजोल्यूशन की कॉपी कंपनी ने ऑडिटर को देनी चाहिए पढ़ने के लिए, फिर वो वहां पे चेक करेगा कि कौन से पर्टिकुलरली ऑर्डिनरी कोर्स में दिव्या को भेजा गया था, एंड वेदर द हायर अथॉरिटी इज तो मीन्स क्या बोलते हैं उसको, सैंक्शन, हायर अथॉरिटी सैंक्शन द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑफ दिव्या और नॉट, दैट वो चेक करने के लिए उसके पास बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए, बराबर, गॉट इट, क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए उसको भेजा गया था, स्पेसिफिक था, जिसके लिए देखो रिजोल्यूशन पास किया गया है ना, तो वो रिजोल्यूशन का कॉपी ऑडिटर ने पढ़ना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था, किस काम के लिए उसको भेजा गया था सच में, got it, that is, then next one, articles of association, देखो articles of association it is also one kind of a permanent nature document of the company, क्या होता है, permanent nature of document होता है। तो ये जो परमानेंट नेचर डॉक्यूमेंट है, नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर द डायरेक्टर्स, फॉर बोर्ड मेंबर्स, जो मेन टॉप लेवल अथॉरिटी पे मेंबर्स रहते हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन दिया हुआ रहता है, बराबर। तो अगर अगर सपोज मैं बोलती हूँ कि अभी कौन है, हाँ नम्रता है, नम्रता शी इज द डायरेक्टर, ओके, तो ये डायरेक्टर है, खुद एक डायरेक्टर है, देखो मैनेजमेंट की मेंबर है कंपनी में, बराबर, ये कहीं पे घूमने गई, किसी ऑफिशियल काम से गई, ठीक है, तो फिर उस ऑफिशियल काम के लिए ये आउटसाइड गई या किधर भी गई, ठीक है, ट्रैवल करके गई, और इसने क्या किया, ये भी क्या डायरेक्टर है तो क्या खुद के जेब से खर्चा करेगी क्या कंपनी के लिए, नहीं ना, डायरेक्टर है तो क्या बोलेगी, मैंने जो खर्चा किया उसका बिल अकाउंटेंट को, कैशियर को दे देगी और बोलेगी ये जोड़ दो करके, बराबर, अंडरस्टैंड, ऐसा होता है, दैट इज द ट्रू, कोई भी डायरेक्टर हो अपने जेब से खर्चा नहीं करता है, मालिक भी होगा तो भी वो खर्चा करेगा और कंपनी के अकाउंट में डालेगा कि मैं सो एंड सो पर्पस के लिए गया था, इसका ये बिल है, अंडरस्टैंड। सो नम्रता विल प्रोवाइड द बिल्स एंड ऑल, तो लेकिन उसके लिए जब ऑडिटर चेक करेगा नम्रता के लिए, बिकॉज नाउ शी इज द, दिव्या जो थी वो सिर्फ मैनेजर थी, एम्प्लॉय थी, नाउ नम्रता इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, खुद एक डायरेक्टर है उस कंपनी की, अंडरस्टैंड। तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करेगा कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पेड किया जाता है, ठीक है, कहीं पे भी जाने आने के लिए या फिर कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए वो लोग आते जाते हैं कंपनी में, तो उसका खर्चा भी होता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, अंडरस्टैंड। एंड विद दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑडिटर विल चेक द मिनट्स बुक ऑल्सो, कि जब वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मेंबर आया था तो वहां पे क्या डिसीजन लिया गया, वहां पे वो सच में प्रेजेंट था कि नहीं, रजिस्टर में साइन देखेगा, उसका अटेंडेंस देखेगा नम्रता का, कि नम्रता पर्टिकुलरली उस काम के टाइम पे वहां पे मौजूद थी कि नहीं, मीटिंग के लिए आई थी कि नहीं, मीटिंग में अटेंडेंस है कि नहीं उसका, है कि नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, गॉट इट। Any doubt in board resolution and article of association? I hope both the points are clear with the example. क्लियर नहीं हुआ है कोई भी पॉइंट 6 पॉइंट तक तो बताओ, फिर से बताती हूँ मैं, डाउट क्लियर नाउ, बोर्ड रिजोल्यूशन ऑडिटर चेक करेगा, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों चेक करेगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यस अदर्स टोटल 67 मतलब 66 मुझे छोड़ के, तो 66 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यस एओए टॉप मेंबर के लिए, टॉप लेवल के मेंबर के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, और
जो बोर्ड रिजोल्यूशन, ऐसे नहीं है कि डायरेक्टर्स के लिए भी बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, लेकिन बहुत ही कम लेवल पे। उसके लिए एओए पहले से ही जो प्रोविजन बनाई गई है, मालिकों, जो मालिक लोग रहते हैं ना, जो ओनर्स रहते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, उनके लिए एओए होता है कि उसमें क्या प्रोविजन है उनके लिए, कि वो क्या मतलब कैसा खर्चा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सब वहां दिया रहता है। इसीलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो परमानेंट नेचर में रहता है। ओके, यस। देन नेक्स्ट वन, कंपेयर विद द लास्ट ईयर्स फिगर। देखो ट्रैवलिंग अलाउंस भी बहुत मायने रखता है कंपनी में। तो जो करंट ईयर का ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड किया रहेगा, दैट विल बी चेक विद द प्रीवियस ईयर। अंडरस्टैंड? तो दोनों का वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर फिगर्स जो भी रहेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की, विल बी चेक बाय द ऑडिटर। एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इंक्रीज, अगर ज्यादा हुआ है अमाउंट, बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखाई दे रहा है अमाउंट, तो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटर वो क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है, इंक्वायरी करेगा उसके लिए कि क्यों इंक्रीज हुआ, why that much amount has been increased for the current year, क्यों इतना ट्रैवलिंग किया गया, किस लिए किया गया, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। गॉट इट? देन नेक्स्ट वन, अप्रूवल ऑफ आरबीआई। देखो अभी ट्रैवलिंग के लिए अप्रूवल ऑफ आरबीआई की क्या जरूरत है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर क्या करता है, फॉरेन टूर के लिए जाता है, किसके लिए, फॉरेन में जाता है, बराबर ना। सो फॉरेन जाने के लिए क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, फिर आरबीआई से हमें फॉरेन एक्सचेंज करवाना पड़ेगा कंपनी को, बराबर, यस और नो। अभी सपोज मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी में अभी तुषार क्या है, डायरेक्टर है। तो तुषार अगर डायरेक्टर है और तुषार को मैं क्या कर रही हूँ, हमारी जो अमेरिका में ब्रांच है, अमेरिका में भेज रही हूँ उसको ब्रांच के काम से, बराबर, अमेरिका भेज रही हूँ। तो अभी मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज क्या अवेलेबल रहेगा क्या, मेरे पास डॉलर्स अवेलेबल रहेंगे क्या, अमेरिका में उसको भेजना है तो वहां पे उसको डॉलर काम आएंगे ना, बराबर है कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आरबीआई बैंक से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, बराबर। तब जाके मैं अप्रूवल के साथ साथ उसको क्या कर सकती हूँ, भेज सकती हूँ, तो वो तब जाके आरबीआई मुझे एक्सचेंज प्रोवाइड करेगा उसको देने के लिए। गॉट इट? समझ में आया? सो द ऑडिटर शुड सी वेदर द आरबीआई हैज बीन रिलीज द फॉरेन एक्सचेंज और नॉट। जब मैंने भेजा था उसको मेरी कंपनी से, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई से तब आया था कि नहीं हुआ था, वो आरबीआई से रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे कंपनी अकाउंट में। दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। अंडरस्टैंड? एंड वो उसके साथ साथ ऑडिटर क्या कर सकता है, वॉट एवर द स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड टू द आरबीआई, क्योंकि अप्रूवल आरबीआई से लिया मैंने, ठीक है, मेरी कंपनी है, मैंने आरबीआई से अप्रूवल लिया, मैंने तुषार को भेजा है। तो जो पैसा मुझे एक्सचेंज करके मिला हुआ है उसका हिसाब किताब तो मुझे आरबीआई को देना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट के रूप में। अंडरस्टैंड? आई हैव टू गिव द एविडेंस कि सच में वो ट्रैवलिंग हुआ है, किस पर्पस के लिए हुआ है, और वो जो पैसा मुझे एक्सचेंज मिला था वो वहां पे किस पर्पस के लिए यूज हुआ है। अंडरस्टैंड? सो आई हैव टू गिव द स्टेटमेंट टू द आरबीआई। तो जो स्टेटमेंट मैं दूंगी वो स्टेटमेंट आरबीआई को प्रोवाइड करूंगी, वो स्टेटमेंट मुझे उसका कॉपी भी ऑडिटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर उसको डाउट है तो। अंडरस्टैंड? अगर ऑडिटर ने मांगा तो मुझे वो देना पड़ेगा, तो फिर ऑडिटर उसे भी चेक करेगा, आरबीआई के अप्रूवल को, आरबीआई के स्टेटमेंट को। गॉट इट? इन केस ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। गॉट इट? Then last one, that is the disclosure. Nothing. As per the schedule 3, the auditor will check whether the traveling expenses has been properly disclosed or not. अभी traveling expenses क्या है हमारा, other expenses में आता है, क्या आता है, other expenses में। So as a other expenses करके हमने उसको properly treat किया है कि नहीं, as per the schedule 3, that will be checked by the auditor in the disclosure. Okay, disclosure as per schedule 3, that will be checked by the auditor. Any doubt in this? किसी को डाउट है? समझ में आया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब लोग पढ़ो। नो डाउट?
ओके, ये बहुत बड़ा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी अच्छे से। ये देखो, रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी के पर्टिकुलर अकाउंट को चेक करते कर समय P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ऑडिटर को एक आइटम मिलता है। क्या मिलता है? एक आइटम मिलता है। कौन सा आइटम है वो? रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स। तो रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स अगर मिलता है तो ऑडिटर किस तरह से उसे चेक करेगा? उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेगा? है कि नहीं? तो सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिखाओ, कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आखिर लिखा क्या है, कि कौन से डायरेक्टर को कैसा किस हिसाब से रेमुनरेशन मिलेगा। बराबर है कि नहीं? हाउ द डायरेक्टर्स विल गेट द रेमुनरेशन, ऑन विच बेसिस दे विल बी पेड। गॉट इट? उनका ईयर में कितना मीटिंग होगा, कितने मीटिंग के लिए आएंगे, है कि नहीं, उसके लिए कितना रेमुनरेशन उनको देना पड़ेगा, वेदर इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट और नॉट, किस बेस पे है। तो वो सारी चीजें एओए में ऑडिटर को मिल जाएगी। सो फॉर दैट पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर विल चेक द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देन उसके बाद जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन चेक करेगा। क्या चेक करेगा? जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होंगी, वो जनरल मीटिंग जो भी रहेंगी, या शेयर होल्डर्स, जनरल मीटिंग बोला है, सॉरी, जनरल मीटिंग मतलब क्या, शेयर होल्डर्स का मीटिंग रहेगा। तो शेयर होल्डर्स के मीटिंग में भी क्या डिसीजन लिया गया है रिलेटेड टू द रेमुनरेशन, इज देयर एनी चेंजेस इन द रेमुनरेशन टू द डायरेक्टर्स और नॉट, है कि नहीं? तो ऐसा अगर कुछ डिस्कशन हुआ है शेयर होल्डर्स के मीटिंग में, सो दैट विल बी ऑल्सो चेक बाय द ऑडिटर। तो वो भी ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा। देन थर्ड वन, वो एग्रीमेंट्स चेक करेगा। बराबर? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे पार्टनर्स होते हैं वैसे ही डायरेक्टर्स भी होते हैं। गॉट इट? स्लीपिंग डायरेक्टर होते हैं, पार्टिसिपेटिव डायरेक्टर्स होते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से अलग अलग डॉक्यूमेंट डायरेक्टर्स होते हैं। सो एग्रीमेंट शुड बी चेक बाय द ऑडिटर, की कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। सो दैट एग्रीमेंट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। देन अटेंडेंस रिकॉर्ड, मीटिंग में हर बार, जैसे तुम लोग देखो कॉलेज में आते हो तो तुम लोगों का कैसे अटेंडेंस होता है, तो क्या, तो फिर वैसे ही सेम डायरेक्टर्स का भी अटेंडेंस होता है। जो डायरेक्टर मीटिंग के लिए आएगा उसका पर्टिकुलर वहां पे अटेंडेंस रजिस्टर रहेगा, उस अटेंडेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड रहेगा, है कि नहीं? सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। इवन अगर वो क्या बोलते हैं, अभी जो नया आया हुआ है ना, थंब इम्प्रेशन करते हैं उसका, बराबर, तो वो अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू है तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कॉपी निकलवा के ऑडिटर चेक कर सकता है कि सच में वो डायरेक्टर आया था कि नहीं। साइन तो कोई भी कर सकता है, प्रॉक्सी तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन थंब इम्प्रेशन किसी का अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो दैट विल ऑल्सो बी चेक बाय द ऑडिटर। देन वाउचर साइन बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को जब जब रेमुनरेशन पेड किया गया, डायरेक्टर है तो क्या हुआ, डायरेक्टर है तो क्या हुआ, उसका भी साइन लेना है। जैसे एम्प्लॉय को पेमेंट होता है तो हम लोग एम्प्लॉय से रिसीव करके साइन लेते हैं, वैसे ही डायरेक्टर से भी हम लोग वाउचर्स रिसिप्ट करके साइन करवा के लेते हैं। बराबर? सबके लिए साइनिंग का, ऑथोराइजेशन का रूल एक ही है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टर है तो साइन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी साइन करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी पैसा पे कर रही है ना उनको, कर रही है कि नहीं, मिला ना पैसा तो चलो साइन करो, ऐसा होता है। Okay, so that will also be checked by the auditor whether the vouchers are signed by the directors or not. Then bank statements, बैंक स्टेटमेंट मतलब अगर रेमुनरेशन चेक के थ्रू पे हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट विल बी checked by the auditor whether the remuneration are paid to the directors properly or not. जितना अमाउंट है, जितना रेमुनरेशन है, 10 डायरेक्टर है तो 10 डायरेक्टर्स के हिसाब से जो भी रेमुनरेशन डिसाइड हुआ था वो बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। एंड कैश बुक, अगर कैश पेमेंट हुआ है तो किसी भी डायरेक्टर को कोई भी कैश पेमेंट हुआ है, सो फॉर द रेमुनरेशन पर्पज, रेमुनरेशन की बात चल रही है और किसी एक्सपेंसेस की नहीं, तो रेमुनरेशन अगर डायरेक्टर को किसी को कैश में दिया है तो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर फ्रॉम द कैश बुक ऑफ द कंपनी। कैश बुक बनाना कंपलसरी होता है, कंपनी को वो कैश बुक बनाती ही है, ठीक है? So from that it will be check. Okay, got it? Any doubt in this?
रेमुनरेशन टू डायरेक्टर इजी है कि सारे पॉइंट्स ऑडिटर कैसे चेक करेगा। ओके, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग रेंट पेड, ठीक है, रेंट पेड अगर है तो ऑडिटर कौन से पॉइंट चेक करेगा, तुम लोग लिख के रखना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी। गॉट इट? रेंट पेड, रेंट पेड ऑडिटर कैसे चेक करेगा ये तुम लोग मुझे बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वेरी गुड। ठीक है, so for the day we will stop here and we will meet in the next lecture.